बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। प्रोडक्ट्स आर मेड अप इन द फैक्ट्रीज, बट द ब्रांड्स आर ऑलवेज मेड अप इन द माइंड। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कामरा। मैं हूं एक माइंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड ए बिजनेस कंसल्टेंट, और मैं स्वागत करता हूं आप सबका बिजनेस स्ट्रेटेजी की एक पावरफुल सीरीज ब्रांडिंग, जिसके नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सर्विस ब्रांडिंग के ऊपर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने इस ब्रांडिंग सीरीज का कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियोज और ऐसी ज़बरदस्त सीरीज मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं सर्विस ब्रांडिंग। आइए सबसे पहले सर्विस को समझ लेते हैं। ए सर्विस इज एन एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर, एंड इट इज एसेंशियली एन इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट ownership of anything. Its production may or may not be a physical product. For example, Baju's learning platform, Uber, Ola, Vistara Airlines, these all are the services. अब हम बात कर लेते हैं सर्विस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। उसके बाद देखेंगे सर्विस ब्रांडिंग का क्या बेनिफिट्स हैं इसको करने के, और इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सर्विस इज पेरिशेबल, इसका मतलब सर्विस को भुलाया जा सकता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है सर्विस इज हेट्रोजीनियस, इसका मतलब हर एक का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हो सकता है किसी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे, और ये भी हो सकता है कि किसी को बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। तो हर एक का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका मतलब एवरीबडी इवेल्युएट द सर्विस इन डिफरेंट वेज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सर्विस इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल तो है ही, ना इसको देखा जा सकता है ना ही फील किया जा सकता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इनसेपरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इसका मतलब यह है कि सर्विस के प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। जैसे कि अब कोई प्रोडक्ट है, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद उसको कंज्यूम करते हैं, पर सर्विस के केस में ऐसा नहीं है। सर्विस को जब प्रोड्यूस किया जाता है उसी टाइम पे उसको कंज्यूम किया जाता है। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्विसेज की। अब हम देख लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, सर्विस ब्रांडिंग इज ए मैजिक। अगर पर्सनल ब्रांडिंग के साथ या फिर प्रोडक्ट ब्रांडिंग के साथ सर्विस ब्रांडिंग को किया जाए तो इट्स लुक लाइक ए मैजिक। इट कैन शिफ्ट एनीथिंग, पूरा गेम पलट सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए अब इसके कुछ बेनिफिट देख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है हाई इन एक्सपीरियंस क्वालिटीज, मतलब कि हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस मिलता है जब हम सर्विस ब्रांडिंग का यूज करते हैं। अगर कोई सर्विस को यूज करता है तो उसका हाई लेवल होता है एक्सपीरियंस का। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने बैरिस्टा का नाम सुना होगा। बैरिस्टा की टैगलाइन है ऑफिस विदाउट ऑफिस। आप वहां पर कॉफी भी पी सकते हैं, साथ में वो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करके देता है, वहां पर ऑफिस की आप मीटिंग भी कर सकते हैं और ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट है इट विल डिफिकल्ट टू इवेल्युएट, मतलब कि इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इवेल्युएट करना। अब प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट का अगर आपको एक्सपीरियंस जानना है किसी को, अगर मान लो कोई फूड प्रोडक्ट है, आप उसको तुरंत उसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, पर सर्विस ब्रांडिंग में ऐसा नहीं है। ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसको इवेल्युएट करना बहुत टफ है। नंबर थर्ड बेनिफिट है इट विल गिव स्लो रिजल्ट बट इन लॉन्ग रन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने आज सर्विस ब्रांडिंग की और आपको आज ही से रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें बहुत ही स्लो प्रोसेस है, पर आगे जाके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नंबर फोर्थ बेनिफिट है इट कैन टेक अस एनीवेयर, आपको ये कहीं भी ले जा सकती है। अगर आप मान लीजिए आप प्रोडक्ट ब्रांडिंग कर रहे हैं या पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ सर्विस ब्रांडिंग को भी मर्ज कर दीजिए, तो माय डियर फ्रेंड्स इसके जो रिजल्ट हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे। माइंड ब्लोइंग रिजल्ट सामने आते हैं। मीन्स इट कैन शिफ्ट एवरीथिंग। फिफ्थ बेनिफिट है इट ट्रेवल फास्टर आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, मतलब कि स्टार्टिंग में आपको स्लो रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, परंतु आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट इट इज लाइक जूम, बहुत ही तेज और शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट इज इट विल रन फास्टर
देन द प्रोडक्ट ब्रांडिंग। इसका मतलब अगर हम कंपटीशन की बात करें तो इट विल हैव मोर कंपटीशन इन द सर्विस ब्रांडिंग देन द प्रोडक्ट ब्रांडिंग। सर्विस ब्रांडिंग में फॉर्मूला कॉपी करना बहुत ही टफ होता है। आज तक कैफे कॉफ़ी डे फॉर्मूला कॉपी नहीं कर पाया है बैरिस्टा का, और बैरिस्टा फॉर्मूला कॉपी नहीं कर पाया है कैफे कॉफ़ी डे का। और ऐसे ही अगर हम थम्स अप की बात करें, थम्स अप फॉर्मूला कॉपी नहीं कर पाया है कोका कोला का या पेप्सी का। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है वर्जिन अटलांटिका एयरलाइन का। वर्जिन अटलांटिका एयरलाइन टैक्सी टू हेल्प्स ट्रेवलर्स टू पूल टुगेदर ए कैब टू रीच द एयरपोर्ट। दोस्तों, वर्जिन ग्रुप की जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट हैं ऑडियो, वीडियो, एयरलाइन सर्विस। बट वो क्या कर रही है, वो अपने ट्रैवलर्स को एक कैब प्रोवाइड करा रही है विदाउट चार्जिंग ए सिंगल पेनी। सेकेंड एग्जाम्पल भी एयरलाइन का ही है, टाटा विस्तारा एयरलाइन। दे विल प्रोवाइड द फ्री ब्रेकफास्ट मील टू देयर कस्टमर्स। थर्ड एग्जाम्पल है किटकैट चॉकलेट का, जो कि फ्री वाईफाई जोन प्रोवाइड करा रही है अपने कस्टमर को। फोर्थ एग्जाम्पल है जब कभी आप मॉल में गए हों तो आपने देखा होगा वहाँ पर कुछ एक प्राइस कैप के बाद वो कस्टमर को कुछ एक फ्री गिफ्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, फ्री बीज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप अगर 5,000 से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो आपको एक फिटबिट वॉच फ्री में दी जाती है। इट्स कॉल्ड द सर्विस ब्रांडिंग। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। ताज होटल सर्विस इज द बेस्ट सर्विस इन द होल वर्ल्ड। दोस्तों, एक कस्टमर कहता है ताज होटल सर्विस के बारे में, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई रीच टू द रूम। क्या देखता है, जो उसने पिछली बार सिगार पिया था उसकी टेबल पर पहले से मौजूद, जो उसने परफ्यूम पिछली बार यूज किया था वो वहां पहले से मौजूद था। इजंट इट अमेजिंग? इट्स कॉल्ड सर्विस। क्यों ये बड़ी बड़ी कंपनियों को ये सर्विस ब्रांडिंग में इतना खर्च करने की जरूरत पड़ रही है, और क्यों ये छोटी छोटी कंपनियां सर्विस ब्रांडिंग पर इतना ध्यान नहीं दे रही हैं? क्या कारण है? सैमसंग इंडिया की एक बहुत ही पॉपुलर एड जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। सैमसंग इंडिया वांट्स टू ड्रिल द हेड ऑफ देयर कस्टमर्स that we are the best service providers। इस ऐड में ये दिखाया गया है किस तरीके से ऊंची पहाड़ी पर एक घर है, वहां पर उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की, किस तरह की प्रॉब्लम्स आई फिर भी उन्होंने सर्विस वहां पे प्रोवाइड की। दोस्तों, ताज होटल की जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसकी केस स्टडी के बारे में, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, सोनू सूद का नाम सुना होगा आपने। एक बेहतरीन फिल्म एक्टर है जिसने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया है। अब उसने क्या कुछ एक एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड की, कुछ एक एक्स्ट्रा लोगों की हेल्प की, जिससे रातों रात वो हीरो बन गया। इज द मैजिक, इज द पावर ऑफ द सर्विस ब्रांडिंग। दोस्तों, पहले के ज़माने में लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए थी, पर आज का ज़माने में प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चाहिए, साथ में एक्सीलेंट सर्विस भी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको बताना चाहता हूं कि आप इस ब्रांडिंग सीरीज को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इस वीडियो का टारगेट भी मैं 1000 लाइक्स रख रहा हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट इस ब्रांडिंग सीरीज के मिलते रहें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।